मंत्र पाठ करेंगे। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। छांदोग्य उपनिषद की तीसरी कक्षा है। छांदोग्य उपनिषद में प्रथम प्रपाठ का द्वितीय खंड आरंभ किया था। उसमें 7वें श्लोक तक हो गया था। आज 8वें श्लोक तक हो गया था। आज 9वें श्लोक से पढ़ेंगे। प्रसंग हमारा आरंभ हुआ था दैवासुर संग्राम। तो दिव्य वृत्तियां में होती है और आसुरी वृत्तियां भी होती है। तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर दैवी वृत्तियां आसुरी वृत्तियां होती है और इन दोनों में परस्पर संग्राम संघर्ष हमेशा चलता रहता है। दैवी वृत्तियां जो हमको विवेक विषय की ओर ले चलती है और आसुरी वृत्तियां जो हमको संसार मशा भोग दुख सागर की ओर ले चलती है। इन दोनों में संघर्ष रहता है। तो प्रसंग में ही आया कि कैसे देवताओं की चिंता में विचार हुआ, कैसे हम असुरों से बचे। असुर संग्राम कर रहे तो उन्होंने उनकी की उपासना की। तो एक एक अंग को उद्गीत का प्रतीक मानकर उन्होंने उपासना की। इसका मतलब यदि शरीर के एक भी अंग को हम श्रेष्ठ कार्य में लगाते हैं, उसके द्वारा हमारी महानता होंगे, हम कल्याण को प्राप्त होंगे। तो असुरों ने देखा इस अंग के द्वारा ये श्रेष्ठता को प्राप्त करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, तो उसी अंग को पाप से भेद दिया। जैसा आजकल होता है तो कोई व्यक्ति किसी के प्रति आकर्षित होता है तो उसके विरोधी लोग उसको कुछ प्रलोभन देते हैं, आकर्षण करते हैं, सुख देते हैं ताकि वो हमारे पक्ष में हो जाए। ऐसे ही उस इंद्रिय को पाप से भेद दिया, अर्थात उस इंद्रिय के जो राजसिक तामसिक सुख है उसी के प्रति उसको आसक्त हुआ तो पाप से भेद गया। तो अच्छा भी गंध ग्रहण होता है, बुरा गंध में ग्रहण होता है नाक से। ऐसा आंख जब पाप से भेद जाए तो अच्छे दृश्य भी हम देखेंगे और जो अच्छा नहीं है, बुरे है, हानिकारक है, वो दृश्य में देखेंगे, क्योंकि आंख पाप से भेद गया। तो जो पाप से भेद जाता है वो अच्छा भी करता है, बुरा भी करता है, कभी अच्छा कभी बुरा ऐसे करता है। और मुख्य प्राण के प्रति जब ये दोनों प्रसंग आए, देवताओं ने उसको उद्गीत मानकर उपासना की। प्राण के साथ ही ईश्वर को जोड़ दिया। वही ईश्वर है, उसी को ईश्वर की कृति मानकर उपासना करने लगे। प्राण है तो जीवन को दिव्य कर्म में लगाना,
ऐसे जब हुआ उस प्राण को भी बांधने के लिए असुर आए, लेकिन असुर वह पराभव हो गए, क्योंकि प्राण का कोई अपना अलग सुख नहीं होता है। जैसे आंख इंद्रियां काम करती है, तो आंख आंख के लिए भी काम करती है, दूसरों के लिए भी काम करती है। कान कान के लिए भी काम करता है, दूसरों के लिए भी काम करता है। नासिका गंध ग्रहण करती है, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। लेकिन मुख्य प्राण का अपना कुछ नहीं होता है, स्वार्थ नहीं है, वो पूर्ण रूप से निस्वार्थ है, अन्यों के लिए है। जैसे आंख से हम सुंदर दृश्य देखते हैं, तो आंख इंद्रियां उस पर तृप्त होती है। ऐसे मुख्य प्राण का अपना कुछ नहीं होता, मुख्य प्राण से पूरा शरीर पुष्ट होता है और सब अन्य के लिए मुख्य प्राण काम करता है। अपना सुख उसका ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कान का, आंख का, नाक का है, ऐसे मुख्य प्राण का नहीं है। इसलिए मुख्य प्राण में जब ये गए असुर, तो खुद असुर टूट फूट कर नष्ट हो गए, क्योंकि मुख्य प्राण का कोई स्वार्थ ही नहीं है, अपने सुख के लिए कुछ प्रयोग करने की स्थिति ही नहीं हो, तो इसलिए वो नष्ट हो गए। उसी बात को उपसंहार कर रहे, समाप्त कर रहे हैं। स्वामी जी, प्राण की उपासना करने के लिए कहा है, वो कैसे करना है उसको, श्वास की प्राण की उपासना? उपासना को यहाँ प्रतीक मानते हैं, तो ये ईश्वर का प्रतीक, अर्थात ईश्वर ने हमको ये दिया, तो इसका उपयोग हम अच्छे कार्य में करें। आंख के लिए भी देवताओं ने ऐसे विचार किया कि आंख परमात्मा ने दी है, तो आंख को अच्छे कार्य में लगाएंगे तो हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा, ऐसे मानकर उसकी उपासना की। प्राण को ऐसे मानकर उपासना की, तो प्राण लेना तो जीवन को अच्छा बनाना। बहुत सारे बार आपने सुना होगा योग दर्शन में, प्राणायाम के समय बताया था कि मन कभी चंचल हो, मन में कभी बुरा विचार आए, तो तत्काल प्राण को रोक दे, तो विचार चंचलता आकस्मिक रुक जाएगी। तो प्राण को उद्गित माने, जैसे गलत आए तो उसको रोक दे, तो इससे हमको लाभ होगा। और श्वास प्रश्वास हमारे जीवन के लिए चल रहा है। पूरा उपनिषद ये ब्रह्म ज्ञान से भरपूर है ना, ऐसे समझाना चाहते हैं कि कोई भी हो उसकी महत्ता को समझे और किस प्रयोजन के लिए बने, उसी प्रयोजन के लिए प्रयोग करे। जो व्यक्ति गलत काम करता है उसको जीने का, श्वास लेने का अधिकार नहीं। ऐसे मानकर उद्गीत उपासना में प्राण लेना, तो इसका मतलब मुझे अच्छा करना है। प्राण का अपना कोई सुख नहीं है, तो मैं अपने सुख के लिए नहीं, दूसरों के सुख के लिए, दूसरों की उन्नति के लिए जीवन को उपयोग करूंगा। यही उसकी उपासना है। जो ईश्वर ने प्राण को बनाया, अधिक से अधिक हम उसका सदुपयोग करें। कैसे सदुपयोग होगा? ऐसे बुराई आए तो प्राण को रोक दो, बुराई अपने आप हट जाएंगे। और श्वास के साथ ये जागरूकता जोड़ दें कि श्वास मुझे परमात्मा ने इसलिए लेने का अधिकार दिया है क्योंकि अच्छा करूं, यदि अच्छा नहीं करूं तो मेरा श्वास लेने का अधिकार नहीं। ऐसे जो व्यक्ति करता है, देखो उसका जीवन कितना आगे बढ़ेगा। 9वां श्लोक देखिए। न एवं एतेन सुरवेन दुर्गंधि विजानाति अपहत पाप्मा हि एषा तेन यदस्नाति यत्पिबति तेन इतरान् प्राणान् भवति एतम् एव अन्ततो अवित्वा उत्क्रामति ददाति एव अन्तता इति। कहते न एव यतेन, यतेन इसके द्वारा, न ही इसके द्वारा सुरभि
न दुर्गंधि बेजानाते। नासिका इंद्रिया अलग है और मुख्य प्राण अलग है। नासिका इंद्रिया का काम होता है सुगंधि दुर्गंधि को ग्रहण करना, और मुख्य प्राण का काम नहीं है। मुख्य प्राण उससे एक अलग चीज है। मुख्य प्राण की क्या विशेषता है? मुख्य प्राण जिस स्थान में रहता है उससे ये प्रभावित नहीं होता है, और बाकी सब इंद्रिया जिस जिस गोलोक में रहते हैं उस गोलोक से वो प्रभावित रहते हैं। सूर्य की उपमा देते ना आगे आने वाले। सूर्य बाह्य दोष से लिप्त नहीं होता है, कठोपनिषद में आया था। गंदगी में भी सूर्य किरण पड़ता है और अच्छे पानी में भी सूर्य किरण है, तो सबसे वो अच्छा शुद्ध जल को ही ग्रहण करता है, दूसरे जल को तो ग्रहण करता ही नहीं। बाह्य दोष से वो लिप्त नहीं होता है। ऐसे ही ये जो मुख्य प्राण है जिसके आधार पर रहता है उसके दोष से ये लिप्त होना असंभव है। इसके पास इतनी शक्ति है वो उनसे दूसरों से प्रभावित नहीं होता। अन्य इंद्रियां में दुर्बलता है तो वह उस स्थान से गोलक से प्रभावित हो जाते हैं। तो इसलिए ये कहते हैं न सुरभि सुगंधि न दुर्गंधि में जाना आते। मुख्य प्राण का काम नहीं है सुगंधि दुर्गंधि को जान करना। मुख्य प्राण तो श्वसन है, प्राण को लेना छोड़ना। अब गंध जो ग्रहण होता है नासिका इंद्रिय का ग्रहण, तो इसलिए नासिका इंद्रिय तक ही गंध का ग्रहण होता है। नासिका के बाद जब अंदर चला जाता है तब और उसका अनुभव नहीं। अपहत पापमा ही ऐसा, यह अपहत पापमा जिसका पाप अपहत हो गया, हट गया, दूर हो गया। मुख्य प्राण में कोई पाप नहीं हो सकता। जैसे आंख से हम गलत चीज देख सकते हैं, कान से गलत चीज सुन सकते हैं, ऐसे मुख्य प्राण से कोई गलत प्राण ले ऐसे नहीं होता। प्राण में ये चीजें होती ही नहीं है कि उसमें कुछ गलत हो जाए। प्राण तो जीवन का आधार है, उसमें अच्छा बुरा नहीं होता है। कहते हैं अपहत पापमा, पंख से रहित है, तो प्राण के साथ साथ प्राण स्वरूप परमात्मा को जोड़ दें। जो प्राण और परमात्मा को जोड़ देते हैं तो पता चलता है कि जैसे प्राण अपना कोई प्रयोजन नहीं होता है, ऐसे ही परमात्मा का कोई अपना प्रयोजन नहीं है, बिना अपने प्रयोजन के सारा संसार का उपकार करता है। ऐसे जो मुख्य प्राण है वो बिना अपने कोई प्रयोजन के सब इंद्रियों का शरीर का उपकार करता है, तो इसलिए उसमें पाप की बात ही नहीं है। जहाँ स्वार्थ होता है वह पाप होता है, बिना स्वार्थ के पाप हो ही नहीं सकता। पुण्य कर्म स्वार्थ में भी हो सकता है और निस्वार्थ भी हो सकता है, यानी पाप कर्म हमेशा स्वार्थ के कारण ही होता है। तो प्राण का ऐसे कोई स्वार्थ ही नहीं। तो जब स्वार्थ नहीं है तब वो अपहत पापमा, पाप से रहते हैं। तेना यदस्नाति यद पिबति तेना इतरान प्राणान अमति। इसलिए जो मुख्य प्राण यदस्नाति जो ग्रहण करता है, खाता है, जो पीता है, तेना इतरान प्राणान अमति उसके द्वारा अन्य प्राण को रक्षा करता है। प्राण शक्ति में कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि जिसके द्वारा वो अपना सुख को प्रयोग करे। तो इसलिए मुख्य प्राण को जो भी प्राप्त होता है वो सबके सब उन दूसरों के लिए। अन्य जो प्राण है उनके जो अवयव प्राण है उन अवयव प्राण के लिए ही होता है। जितना हम श्वास अधिक लेंगे तो उतना अन्य का कल्याण होगा। मुख्य प्राण का कुछ बनेगा बिगड़ेगा नहीं, अन्य का कल्याण होता है। जितना हम श्वास प्रश्वास मुख्य प्राण को पुष्ट करते, मुख्य प्राण पुष्ट है तो अन्य इंद्रियां, शरीर, पुरुष और पुष्ट होते हैं।
तो इसलिए यत अस्नाति यत पिबते तेन इतरान प्राणान अमति, उसके द्वारा अन्य प्राण को रक्षा करता है। तो प्राण से तो ये बड़ी शिक्षा है, तो शिक्षा लेना ही उपासना है। उपासना का अर्थ उसके समीप रहना, तो उसकी उपासना का मतलब उसके जैसे हमें आचरण करना। कहते हैं एतम एवं अंततः अवित्वा उत्क्रामति, जो व्यक्ति इस मुख्य प्राण को न जानकर अंततः अंतिम स्थिति में अमित्वा उत्क्रामति, न जानकर इससे उत्क्रमण करता है, ददाती, ददाती का अर्थ तो खोल देते हैं, मुंह खुल जाता है। मरते समय प्राय करके लोगों का मुंह खुल जाता है। क्यों खुल जाता है? प्राण निकलने का, श्वास प्रश्वास में ले नहीं सकते, तो श्वास प्रश्वास की स्थिति निर्बलता होती है, तो जो अंदर से प्राण निकलता है उसके लिए मुंह खोलना, मुंह से खोलना सरल होता है। नाक से कभी आपत्ति हो तो नाक से कठिन हो जाता है, तो नाक से जब श्वास नहीं चलता है तो हम क्या करते हैं, मुख से लेते हैं। जब किसी स्थिति में नाक से श्वास नहीं चलता, जुकाम हो जाए अथवा कोई कफ मनुद्ध हो जाए, तो व्यक्ति मुख से लेता है। तो ऐसे जो व्यक्ति इस मुख्य प्राण को न जानकर मृत्यु को प्राप्त करता है, तो मानो मुंह खोलकर मुंह को फाड़ देता है, तो ऐसे उसकी अंतिम स्थिति बनती है। आगे 10वां श्लोक देखिए। तम अंगिना उनके तम पांसा चक्रे एतम एव अंगिरसम मन्यन्ते अंगानाम यद्रसा। तम अंगिना, तम वो जो मुख्य प्राण उनकी उपासना, तो तम उनके तम उस उद्गीत को, मुख्य प्राण को अंगेरा, अंगेरा नामक ऋषि उपासना चक्रे, उन्होंने उपासना की। एतम एवं अंगिरसम मन्यन्ते, एतम इस मुख्य प्राण को ही अंगिरस मानते हैं, समझते हैं, जानते हैं। क्यों समझते हैं? कहते अंगानाम यद रस, अंगिरस में समास करा तो अंगानाम रस अंगिरस, ऐसे करके दिखाया कि अंगों का ये रस है। सब अंगों का सार क्या है? मुख्य प्राण, मुख्य प्राण ही सब अंगों का रस है। तो जो व्यक्ति इस अंगों के रस को जानता है उसको अंगिरस कहते हैं। अंगिरस का प्रथम एक वचन में अंगिरा बनता। तो अथर्ववेद का ज्ञाता कौन है? अंगिरा ऋषि है। तो अंगिरा ऋषि वो भी ऐसे जानते थे। तो जब अच्छे अच्छे ऋषि होते हैं तो उनके आधार पर फिर आगे आगे नाम पड़ जाते हैं। उन भी आगे अंगिरा अंगिरा ऋषि बहुत सारा हुआ है, अभी भी हो रहे, हमें भी कोई रख सकता है अपने संतान का नाम अंगिरा। तो अंगिरा ऋषि की क्या विशेषता? वो अंगों का जो रस, प्राण, मुख्य प्राण, उस उद्गीत को वो जानते थे, समझते थे, इसलिए उसको कहा अंगिरसा, अंगानाम रसा, अंगानाम यद रसा, वो अंगों का रस है। तब उपासना तो ईश्वर की करते हैं, लेकिन ईश्वर के किस रूप में कैसे उपासना करते हैं, सब में थोड़ा थोड़ा अंतर हो सकता है। किसी को ईश्वर का आनंद गुण अच्छा लगता है, किसी को ईश्वर का न्याय गुण अच्छा लगता है, किसी को ईश्वर का ज्ञान गुण अच्छा लगता है, किसी को ईश्वर के सर्वशक्तिमत्ता अच्छा लगता है। तो किस रूप में कौन व्यक्ति देखता है, उसमें थोड़ा उपासना में भेद हो जाता है। ये चर्चा यहाँ भी करेंगे और यही चर्चा आपको वेदांत दर्शन में मिलेगा। कैसे उपासना अलग अलग होते हैं
फिर उनके समुच्चय कैसे करते हैं, इन सब चर्चा वहाँ विस्तार से। तो ये जो अंगिरा ऋषि है, मुख्य प्राण को उद्गीत मानकर उन्होंने उपासना की। जैसे उद्गीत अक्षर ब्रह्म है, ऐसे ही मुख्य प्राण निस्वार्थ भाव से शरीर का उपकार, अन्य इंद्रियों का उपकार करता है। उसी को जो जानता है उसको कहते हैं अंगिरा, क्योंकि वो अंगों का रस है। तो पहले जो ऋषियों का नाम होता था वो गुण कर्म स्वभाव के अनुसार है। अंगों का रस अंगिरस, तो अंगों के रस को जानते थे, इसलिए उनका नाम अंगिरस है। आगे देखिए 11वां श्लोक। तेन तम बृहस्पति उद्गीतम उपासं चक्रे एतम उ एवं बृहस्पति मन्यन्ते मां हि बृहति तस्या एषा पति। तेन, तेन का कारण उस हेतु से, उस कारण से, तम बृहस्पति उद्गीतम, तम उद्गीतम के साथ जुड़ेगा, तम उद्गीतम उस उद्गीत को, बृहस्पति बृहस्पति निश्चित रूप से उपासना चक्रे उन्होंने उपासना की। बृहस्पति एक बड़े आचार्य, देवताओं का आचार्य, देवताओं के गुरु माने जाते हैं। इंद्र को उन्होंने पढ़ाया था, तो देवताओं के गुरु इंद्र का आचार्य जो बृहस्पति आचार्य, उन्होंने उद्गीत की उपासना की। कैसे उपासना की? कहते एतम एवं बृहस्पति मन्यन्ते, इसी को ही वो बृहस्पति मानते हैं। मां ही बृहति तस्या ऐसा पति ही, वाणी जो है बृहति है, उस वाणी का जो पति है उसको कहते हैं बृहस्पति। बृहस्पति का तो शब्द अर्थ होता है कि बृहत का जो पति है वो बृहस्पति। बृहत क्या चीज है? तो कहते हैं वाणी जो है सबसे बृहत है, अर्थात जितने में विद्या है, विद्या की अभिव्यक्ति कैसे होती है? वाणी से होती है, पुस्तक से नहीं होगी। पुस्तक में तो लिखा हुआ लिपि है, सांकेतिक है, लिखित पुस्तक से ज्ञान नहीं होता। तो जब वाणी से कोई अभिव्यक्त करता है, बताता है, तभी ज्ञान होता है। उसको जानने के बाद फिर हम आगे जोड़ सकते हैं, वहां पो कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, लेकिन प्राथमिक रूप से तो वाणी से ही होती है। तो वाणी को कह दिया बृहति। सब विद्या मनोच्चारण शिक्षा से आरंभ होता है। क्या ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, तो वहां से उच्चारण आरंभ होता है, और वहां से जाकर वेद तक। तो वेद को भी गुरु पढ़ते हैं, शिष्य उसके अनुसार पढ़ता है, कैसे उदात का उच्चारण, कैसे अनुदात का उच्चारण, चिन्ह तो पुस्तक में लिखा रहता है। वेद संहिता आप खरीदेंगे तो उदात अनुदात स्वरित चिन्ह लगा रहता है। उसको देखकर कोई थोड़ी पढ़ सकता, नहीं पढ़, गुरु जी बोलेंगे तभी समझ सकता है, ऐसे उच्चारण कर सकते। तो मनोच्चारण शिक्षा से लेकर वेद तक जितनी विद्या है, जितने शास्त्र है, उन सबकी अभिव्यक्ति वाणी से होती है। जो वाणी का पति है उसको कहते हैं बृहस्पति। वाणी को इसलिए कहा बृहत, जो वेद तक को प्रकट करते हो बृहति है, तो उस बृहति का जो पति है वो बृहस्पति है। तो बृहस्पति मन्यन्ते, इसी को बृहस्पति मानते हैं। मां ही बृहति, वाणी जो है बृहति है, वाणी है, तस्या ऐसा पति है, उसका, उस वाणी का ये पति है। कौन? बृहस्पति आचार्य। को नहीं कहते बृहस्पति आचार्य। पहले देखो अंगिरस बताया, फिर अभी अंगिरस के बाद बृहस्पति बताया। उद्गीत कह सकते हैं, उद्गीत को अंगिरस भी कह सकते हैं, उद्गीत को बृहस्पति भी कह सकते हैं। उद्गीत शब्द है ना, तेन तम हम बृहस्पति उद्गीत हम उपासना चक्रे, उस उद्गीत को बृहस्पति ने उपासना की। तम, इस उद्गीत को ही बृहस्पति माना जाता है। उद्गीत को बृहस्पति माना जाता है, क्यों? क्योंकि बृहस्पति सबसे बड़ा है और उद्गीत सबसे बड़ा, तो इसलिए बृहस्पति का उद्गीत का
अंग देखिए मानव तेना तम ह अस्य तेना तम ह अयस्य अयास्य उनके तम उपासना चक्रे एतम उ एवं एतम उ एवं अयास्यम मन्यन्ते अस्यात् अस्यादि अस्यात् अस्यात् यत् अयते। हम एक दूसरे ऋषि है, बृहस्पति भी एक ऋषि आचार्य है, अंगिरस भी एक ऋषि आचार्य, हमें अनेक आचार्य का नाम ले रहे। तेना तम ह अयास्य 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 नामक ऋषि है, उनके तम उपासना चक्र उस उद्गीत की उपासना की। तम उद्गीत हम उस उद्गीत को अयास्य अयास्य ऋषि ने उपासना की। एतम एव अयास्य मन्यते इस उद्गीत को ही अयास्य मन्यते मानते हैं। तो वेद में जितने सब ऋषियों का नाम आता है तो कई सारे लोग ऋषियों के नाम को भी वो अन्वर्थ संज्ञा मानते हैं। एक ऋषि का नाम आता है विश्वामित्र। विश्वामित्र क्यों? क्योंकि उन्होंने संपूर्ण जगत को मित्र बना दिया, इसलिए उनका नाम विश्वामित्र है। तो विश्वामित्र ऋषि का नाम हुआ और नाम के अनुसार उनका गुण कर्म स्वभाव हो। तो पहले तो कुछ और नाम होगा इस मंत्र के, जिससे मंत्र का ऋषि विश्वामित्र है, उस मंत्र को साक्षात्कार करने के बाद उनका नाम विश्वामित्र हो गया होगा। दूसरे लोग कहते हैं विश्वामित्र ऋषि ने इसको साक्षात्कार किया, इसलिए उस मंत्र का ऋषि विश्वामित्र हो गया। और दूसरे का कहना ऋषि विश्वामित्र पहले से था, उसको साक्षात्कार करने से ऋषि का नाम विश्वामित्र हो गया। तो दोनों पक्ष में अलग अलग विद्वान अलग अलग मत प्रस्तुत करते हैं। जो भी हो उनका नाम था अन्वर्थ संज्ञा। संपूर्ण विश्व में जो मित्र हुए वो विश्वामित्र है। मधुच्छन्ना एक ऋषि, पहला मंत्र का है ऋषि मधुच्छन्ना। तो मधु जिससे छंदबद्ध होता है, ऐसे संसार में जो मधुच्छन्द के रूप में काम करते हैं उस ऋषि का नाम मधुच्छन्ना। वशिष्ठ, तो विशिष्ट गुण से जो युक्त होता है उसको वशिष्ठ कह देते हैं। तो ऐसे ऋषियों का जो नाम है वो विभिन्न गुण कर्म स्वभाव से युक्त है। तो इनका नाम अयास्य ऋषि है। तो अयास्य का अयास्य नाम क्यों है? कहते उद्गीत को इन्होंने उपासना की थी। एतम एवं इसी को ही अयास्यम, इस उद्गीत को ही अयास्यम अयास्य कहते हैं, मानते हैं, समझते हैं। क्यों अयास्य कहते हैं? अस्याद यत् अयते, अस्य से, अस्य कहते मुख, मांग में अस्यस्त वही वाला अस्य, अस्यात मुख से, यत् जो, अयते अय गति धातु में जो गति करता है, जो मुख से जो निकलता है उसको अयास्य कहते हैं। तो इसलिए अयास्य ऋषि इस उद्गीत को समझते हैं। जब ओम उच्चारण हम करते हैं, उद्गीत की उच्चारण करते हैं तो मुख से निकलेगा। और उद्गीत का अर्थ आपको बताया था ऊंचे स्वर से गान करना। तो ऊंचे स्वर से तो बोलना पड़ता है। जब बोलेंगे तो प्राण कहाँ से निकलेगा? मुख से निकलता है। आप मानसिक जप करेंगे तो अलग बात, 500 करें अथवा वाचनिक जप करेंगे तो ओम कहेंगे तो मुंह से निकलेगा। तो मुंह से निकलता है, इसलिए इसका नाम अयास्य, क्योंकि अस्य से ये गति करता है, इसलिए अयास्य। आगे 13वां श्लोक देखिए। तेन तम बकोदालभ्यो विधान चकार स नैमिष्याणम उद्गाता बभूव स स्म एभ्यः कामं गायति।
तेन उसी कारण से तम हाँ मकोदालभ्य, मकोदालभ्य ने, मका उनका नाम है और दल भर इसी का गोत्र पत्ते होंगे तो दालभ्य बन गया। तो बका नामक ऋषि ने उसको जाना, किसको? उद्गीत को। तो बका नामक ऋषि ने उद्गीत को जाना। स हो नैमिष्याण, नैमिष्य एक अरण्य भी है। श्री रामचंद्र जी नैमिष्य अरण्य जाकर असुरों का संहार किया था। तो नैमिष्य अरण्य में जो रहते हैं उनको नैमिष्य कह देते हैं। जैसे तस्य निवास अर्थ में हो जाता है। मरण एक देश हो गया, मरण देश में जो रहते हैं मरणा बन जाते हैं। ऐसे पांचाला, पंचाल एक देश है, पंचाल देश में जो रहते हैं पंचाल। आज के हिसाब से देखा तो भारत में जो रहते हैं भारतीय। तो इसी रूप से नैमिषारण्य, नैमिष्याणम, नैमिष्य, नैमिष्य का अर्थ होता है निमिष, अरण्य में रहने वाले। भारत में रहता भारतीय, निमिषारण्य में रहता नैमिष्य। तो निमिषारण्य में रहने वाले लोगों का उद्गाता हो गए। कौन उद्गाता हो गए? वकादालभ्य उद्गाता हो गए। स स्म एभ्य कामान गायति, गायति के बाद स्म जोड़ेंगे। स वो जो वकादालभ्य है वो निश्चित रूप से एभ्य इनके लिए कामान आगायति, कामनाओं का गान करता है। पीछे भी आपको बताया था सौम्यांग में जो ऋत्विक लोग होते हैं वो पूछते हैं यजमान को, यजमान बताओ आपकी क्या कामना है? आपकी जो कामना है मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा और आपकी वो प्रार्थना पूरी हो जाएगी। ये प्रक्रिया सौम्यांग में चलता है। तो यजमान के कामनाओं को पूरा करने के लिए वेद मंत्र से परमात्मा को प्रार्थना करते हैं। जो प्रार्थना करते हैं वो मिलता है। आगे 14वां श्लोक देखिए। आगाता हमें कामानम भवति य एतत् एवं विद्वान् अक्षरम उद्गीतम उपास्ते इति अध्यात्मम्। आगाता हमें कामानम, आगाता वो आगाता हो जाता है अर्थात कामनाओं को प्राप्त करने वाला हो जाता है। कामनाओं को गति, गमन का अर्थ जाना और आगमन का अर्थ आना। इसी रूप से गाता, आगाता, आगाम, आगा करने वाला, आगमन करने वाला, पूर्ण करने वाला, कामनाओं की पूर्ति करने वाला हो जाता है। यह एतद एवं विद्वान, जो इसको इस रूप में जानता है कि उद्गीत उपासना का अक्षरम उद्गीत हम उपासते, अक्षर उद्गीत की जो उपासना करता है वो व्यक्ति निश्चित रूप से सब कामनाओं को पूरा करने वाला हो जाता है। इति अध्यात्मम, यह अध्यात्म है। अध्यात्म का अर्थ क्या होता है उपनिषद में? शरीर से संबंधित। तो आंख को बता दिया, कान को बता दिया, वाणी को बता दिया, नाक को बता दिया, ये सब शरीर से जुड़े हुए। तो आत्मा से संबंधित शरीर और शारीरिक बातों को बताया तो उसको अध्यात्म कहेंगे। उस शरीर से बाहर यदि होगा तो उसको आधे भौतिक, आधे दैविक कहते हैं। देवताओं से संबंधित हो तो आधे दैविक, भूतों से हो तो आधे भौतिक। यह प्रथम प्रपाठक का दूसरा खंड पूरा हो गया। आगे तीसरा खंड अथा अधिदैवतम, हम देवताओं से संबंधित बातें करेंगे। क्या देवता है? तो कहते हैं यह एवं असौ तपति तम उद्गीतम उपासीत उद्यन वा ऐसा प्रजाभ्य उद्गायति उद्यस्तमो भयम अपहन्ति अपहन्ता वै भयस्य तमस्स भवति यह एवं वेदा। हम देवताओं से संबंधित उद्गीत को समझाएंगे।
शरीर से जोड़कर उद्गीत को समझाए। तथा अधिदेवतम यह एवं असो तपति, यह जो एवं निश्चित रूप से असो वह तपति तपता है, तम उद्गीतम उपासिता, उसको उद्गीत मानकर उपासना करो। कौन तप रहा है? सूर्य तपता है, दिन भर में सूर्य तपता रहता है। दिन भर क्या रात को भी तपता है, मैं नहीं तप पाता है, दिन रात दोनों समय तक सूर्य तो तपता है ना, वो तो हमेशा तपता ही रहता है, हमको उसका तापन नहीं मिलता है। तो यहाँ एवं असौ तपते तम उद्गीत हम उपासिता, उसको उद्गीत मानकर उपासना करो। उसको जिससे परमात्मा सबसे विशेष है, तो उसको सबसे विशेष मानकर उपासना करो। कैसे उपासना कर कहते? कहते उद्यन वह ऐसा प्रजाप्य उद्गाय थे, उदय होता हुआ ऐसा ये जो सूर्य है, प्रजाप्य उद्गाय थे, प्रजा के लिए उद्गायन करता है। सूर्य तपने ना, अब तो क्या कर रहा है? गान कर रहा है। क्या गान कर रहा है? सामने जैसे गाता गान करता है, ऐसे ये भी गान करता है। क्या गान करता है? उसका तपन जो है, वही तपन है, गान है। और किसके लिए गान करता है? कहते प्रजाभ्या उद्गायते, कहते उद्गस तमोमयम अपहंति, उदय होता हुआ तमस को और भय को दूर कर देता है। कौन? सूर्य। सूर्य जब उदय होता है तो तमस हट ही जाता है, रात का जो अंधकार है, अंधकार दूर हो जाता है, और भय में दूर हो जाता है। भय कैसे दूर होता है? दिखता नहीं तो डर लगता है। चोर आता है तो रात को ही चोरी करते, क्यों? दिन में तो कोई ना कोई देख लेंगे, रात को कहीं भाग जाएंगे, छुप जाएंगे, इसलिए चोरी करता। लेकिन आजकल तो रात को भी बहुत लाइट सिरे लगे रहते हैं रास्ते में अंदर रहते हैं, लेकिन छुपने के लिए फिर भी स्थान मिल जाएगा। दिन में तो पकड़ में आ जाएगा। हाँ? रात को जंगली जानवर घूमते हैं, ये भी हो सकता है। रात को अन्य प्राणी जानवर आते हैं, घूमते हैं। अभी जो प्रधानमंत्री ने शपथ लिया, रात का समय था ना, कुछ जानवर आया था, ऐसे कुछ वीडियो में देखा था, लेकिन उसका मैं पुष्टि नहीं। कुछ जानवर, कोई कहता बिल्ली है, कोई कहता बाघ है। चित्र में ऐसे दिखाते हैं कि जहां बैठकर शपथ समय रहो, उसके पीछे कैसे जानवर दिख रहा है, यानी क्या चीज है वो पता नहीं चल रहा। हाँ? किसी ने कहता कि मिलने की परछाई हो सकती है, तो परछाई तो थोड़ा बड़ा भी हो जाता है, लाइट बड़े बड़े होते हैं, हो सकता है। और दिखता है ऐसे, दिखता तो नहीं, स्पष्ट चित्र नहीं है, लेकिन दिखता है कैसे, ऐसे चिता बाघ जैसे होता है वैसे नहीं। हम कहते हैं चलो मिलने भी वहां कैसे आ गई, चलो चिता बाघ नहीं, तो इतने सब सुरक्षा है, प्राणी घुसेगा कैसे वहां? चित्र स्पष्ट नहीं है इसलिए पता नहीं चलता, लेकिन झापसा झापसा था, हल्का हल्का दिखता है कोई जानवर है। तो रात को ऐसी स्थिति होती है, दिन में होता तो पता चल। रात को भय होता है, जंगली जानवर का भी भय होता है, और कुछ भी हो सकता है, भूत प्रेत सबका बात है। दिन में क्यों नहीं होते?
इसका मतलब उनका अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व जिसका है वो दिन में और रात में क्या फर्क पड़े? हाँ? तो उनसे डर लगता है। आतंकवादी तो दिन में आतंक फैलाता है, उनको तो कोई दिन रात का मतलब नहीं है। बाकी जो चोर होते हैं, डकैत होते हैं, रात को आकर डाका डालते हैं, चोरी करते हैं, तो रात को भय आता है, दिखता रहता, डर लगता है। और जब प्रकाश हो जाता है, आजकल तो सब सड़कें हो गई, होटल हो गया, रुकने की व्यवस्था हो गई। पहले तो लोग ऐसे ही पैदल जाते थे दूर दूर तक, और गांव के लिए रास्ता नहीं होता था, अंधेरे में होता, पगडंड नहीं होता था, और दोनों तरफ पेड़ पौधे होते थे, कुछ भी जानवर आ सकते। जैसे प्रकाश हो जाए थोड़ा व्यक्ति आश्वस्त हो जाता था। सुबह रात हो जाए तो कहीं रह जाए, फिर प्रकाश हो तो चलते थे। रात को तो भय रहता है। तो जैसे ही सूर्य उदय होता है अंधकार भी दूर होता है, और भयम अपहंति, भय को दूर कर देता है। दिन में डर नहीं लगता है, चलते हैं। और अपहंता हाँ वही भयस्य तमसा ममति यह एवं वेद। जो व्यक्ति इसको समझ जाता है कि यह जो उद्गीत है, आदित्य है, उद्गीत में और आदित्य में जो तुल्यता को, सदृशता को समझ जाता है। क्या सदृशता है? उद्गीत परमात्मा का कोई स्वार्थ नहीं है, और सूर्य का भी कोई स्वार्थ नहीं है, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए करता है। इस बात को जो व्यक्ति समझ जाता है तो उसको भय भी नहीं लगता है, और उसको अंधकार, अविद्य अंधकार भी घेरते नहीं है। भय का और अंधकार का वो अपहंता हो जाता है, दूर करने वाला हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे डर लगता है। क्यों डर लगता है? एक तो होता चोर आदि से डर लगता है, लेकिन कई लोग बिना चोर आदि के भी बहुत डरते हैं। भविष्य में क्या होगा, क्या होगा, क्या मुसीबत आ सकती है, क्या हो सकता है, इसी भावना में वो रहते हैं। कभी कोई बड़ा रोग ना हो जाए, कभी किसी का वियोग ना हो जाए, कभी बिजनेस में घाटा ना हो जाए, प्राइवेट में नौकरी करते कभी नौकरी ना छूट जाए, ये डर सताता रहता है। और जो व्यक्ति उद्गीत आदित्य को समझता है कि ये अपने लिए कुछ नहीं करते, दूसरों के लिए करते हैं, तो उसको ये डर रहेगा ही नहीं। जीवन अपने लिए नहीं मिला है, अपने लिए सोचोगे तो डर लगेगा, दूसरों के लिए सोचोगे तो करो, जितना कर सकते करें। स्वार्थ रहेगा तो डर लगेगा। जिसका स्वार्थ की भावना नष्ट हो गई उसको क्या डर लगेगा? अपने लिए हो तो डर लगेगा, दूसरों के लिए है, मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो नहीं करेंगे, तो उसको कोई डर नहीं लगेगा। और तमस अविद्या अंधकार को भी वो दूर कर देता है। जो परोपकार के कार्य करते हैं उनको कभी अपने लिए चिंता नहीं होती है। वो तो लाखों करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट में काम करते हैं, खाना पीना तो उनका कितना होता होगा, कुछ 200-400 रुपए का खाते होंगे दिन भर में, तो इतना तो उनको मिल जाएगा। जो करोड़ों रुपए का कार्य करता है उसको 200-400 रुपए की क्या चिंता रहेगी। जो व्यक्ति अपने लिए ही सोचता है तो उसको तो भय सताएगा। जो सोचता है कि भाई इतने परोपकार करना है, उन लोग सहयोग करते तो परोपकार करते, सहयोग नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। अपने कुछ घाटा नहीं है, अपना घाटा दिखेगा ना डर लगता है, अपना कुछ भी घाटा नहीं है तो क्यों डर लगेगा। आगे दूसरा श्लोक देखिए। समान एवं अयम च असौ च उष्ण अयम उष्ण असौ स्वर इति इमं चक्षुते स्वर इति प्रत्यास्वर इति अमुम तस्मात् मा एतम इमं अमुम
च उद्गीतम उपासिता। कहते समान, ये दोनों बराबर है। कौन दोनों बराबर है? अयम च असौ च, अयम का अर्थ यह और असौ का अर्थ वह। अयम का अर्थ ये जो पिंड में जैसे प्राण है, प्राण को उद्गीत माना था, और ब्रह्मांड में सूर्य को उद्गीत मान रहे। जब पिंड का प्राण उद्गीत मानो, ब्रह्मांड का सूर्य उद्गीत मानो, दोनों बराबर है। कहते उष्ण अयम उष्ण असौ, ये भी गर्म है वो भी गर्म है। प्राण बहुत उष्ण होता है, कभी श्वास प्रश्वास स्पर्श हो तो हमको पता चलता है, गरम गरम श्वास निकलता है। सर्दियों में भाप जैसे निकलता है ना, मुंह से तो निकलता ही है, जहाँ ज्यादा सर्दी पड़ती है नाक से भी निकलता है। तो अपना श्वास प्रश्वास इतना नहीं है, दूसरे का श्वास प्रश्वास जब कभी हाथ में स्पर्श करे कैसे लगता है, हमको स्पष्ट अनुभव होता है। तो गर्म लगता है श्वास प्रश्वास। सूर्य भी कैसा होता है? गर्म होता है। तो कहते हैं प्राण में उष्ण होता है और सूर्य भी उष्ण होता है। स्वरा यदि इमम आचक कहते हैं, इसको स्वर कहते हैं। सामान्य रूप से तो जो नासिका में माया स्वर दाहिना स्वर ऐसे कहते हैं, बाएं तरफ एक स्वर चलता है, दाहिना तरफ एक स्वर चलता है। स्वर का मतलब श्वास प्रश्वास की गति। तो स्वरायति इमम आचक्यते, इसको स्वर कहते हैं। किसको? श्वास प्रश्वास को स्वर कहते हैं। स्वरायति प्रत्यास्वरा यदि अमुम, और जैसे ये स्वर है, सूर्य को स्वर भी कहते हैं और प्रत्यास्वर कहते हैं। प्रति आस्वर, तो स्वर का अर्थ यदि हम करेंगे गति, तो प्रत्यास्वर का अर्थ होगा फिर आगति। सूर्य चला भी जाता है और फिर वापस आ भी जाता है। जब दिन खत्म हो जाए, रात हो, तो सूर्य छिप जाता है, और फिर जब अगला दिन सूर्य उदय होता है फिर आता है। तो आना स्वर और फिर से आना ये प्रत्यास्वर। तो स्वर और ये प्रत्यास्वर थे अमुम, वो जो सूर्य है आदित्य है उसको स्वर और प्रत्यास्वर कहते हैं। तस्मात् मां एतम इमम अमुम च उद्गीतम उपासित। तस्मात् इस कारण से, इमम च अमुम च, इसको और उसको, इसका मतलब प्राण को और उसका मतलब सूर्य को। तो प्राण और आदित्य इन दोनों को उद्गीत मान करो, उपासना करो। पिंड में प्राण है, निस्वार्थ भाव में काम करने वाला, और ब्रह्मांड में सूर्य है। दोनों माना ये उद्गीत के प्रतीक है, यही उद्गीत है। इनको उद्गीत मानकर इनको उपासना करें। उपासना करें मतलब इनको प्रयोग करें, उनको जीवन में धारण करें, उनके गुणों को अपने जीवन में आचरण करें, यही उसकी उपासना है। आगे देखिए तीसरा श्लोक। अतः खलो ज्ञानम एवं उद्गीतम उपासित, यद वै प्राणेति स प्राण, यद अपानेति स अपान, अतः यह प्राण अपानयोः संधिः स ज्ञानः, यो ज्ञानः सा वाक्। तस्मात् अप्राणन् अनपानन् वाचम् अभिव्याहरति। अतः खलु ज्ञानम, ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान है, उद्गीत है, ऐसे उपासना करो। तो पीछे पिंड में प्राण, ब्रह्मांड में आदित्य, इसको बताने के बाद ज्ञान कर ले रहे। कहते हैं ज्ञान को उद्गीत मान करो, उपासना करो। ज्ञान क्या चीज है? कहते हैं यद वै प्राणे थे सब प्राण, जो प्राणी थे श्वास को लेना, श्वास को जो लेते हैं
वो होता है प्राण। और यद अपान इति सो अपान, जो अपन इति अपान, जो निकल जाता है उसको कहते हैं अपान। एक प्राण और एक अपान। अतः यह प्राण अपान है संधि। प्राण और अपान जिसमें मिलते हैं सब ध्यान, उसको ध्यान कहते हैं। तो यहाँ तो संधि के रूप में ले रहे, क्योंकि ज्ञान का अर्थ पीछे हमने जो पढ़ा था, प्राण अपान ज्ञान समान उदान। तो ज्ञान का अर्थ क्या बताया था? सर्वत्र व्यापक, जो अणि से लेकर चोटी तक व्यापक है, उसको ज्ञान कहा था। तो जिसमें प्राण अपान दोनों मिले हुए रहते हैं, प्राण लेते हैं, लेना और छोड़ना, दोनों जिसमें मिक्स होकर रहते हैं, उस संधि वाले को कहते हैं ज्ञान। ये जो ज्ञान है, यद वही प्राण थे स प्राण, यद अपान थे सो अपान। अतः यहाँ प्राण अपान है और संधि, प्राण और अपान का जो मिश्रण है, सब ज्ञान हो, उसको ज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान है स बात, और जो ज्ञान है वो वाणी है। ज्ञान कहो वाणी कहो, ज्ञान नामक प्राण कहिए अथवा वाणी कहिए, एक ही बात है। इसलिए तस्मात् अप्राणन अनपानन मात्रम अभिव्याहरति। तो जब हम वाणी का प्रयोग करते हैं, तब न प्राण होता है न अपान होता है। अर्थात यदि श्वास प्रश्वास को भरते हैं, श्वास को आप दीर्घ स्वर से भरेंगे तब उस समय बोल नहीं सकते, और श्वास को यदि तेजी से छोड़ेंगे उस समय बोल नहीं सकते। जब बोलते हैं प्राण अपान रुक जाते हैं, उस समय ज्ञान काम करते हैं। इस रूप में प्राण अपान के संधि ज्ञान है, और ज्ञान जो है वो वाणी है। वाणी के रूप में उसको प्रस्तुत करते हैं। इस वाणी को ही उद्गीत मानकर उपासना करो। आगे देखिए, यहाँ माक सारिक तस्मात् अप्राणन अनपानन ऋचम अभिव्याहरति। यह ऋक् तत्साम तस्मात् अप्राणन अनपानन साम गायते। यत् साम स उद्गीत तस्मात् अप्राणन अनपानन उद्गायते। हम वाणी तक पहुंचे, जैसे मुख्य मुख्य तत्व आगे आगे बढ़ाते बढ़ाते चल रहे हैं। पढ़ने में पहले प्राण को कह दिया उद्गीत, प्राण के बाद कह दिया ज्ञान उद्गीत है, और ज्ञान के बाद कह दिया वाक उद्गीत है, और वाक के बाद कहते यहाँ वाक सारिक जो वाणी है उन्हें वाणी तो बहुत है, वाणी को रिक कैसे कहते हैं? तो यदि वाणी का मुख्य प्रयोजन कुछ मिला है, तो वाणी का प्रयोजन इसलिए कि वेद मंत्र पाठ करें। जो वेद मंत्र पाठ नहीं करता उसकी वाणी का तो क्या वाणी? वेद शास्त्र ध्वनि गर्जित है। वेद शास्त्र की ध्वनि जहाँ गर्जन नहीं होता है वो तो स्मशान है, वो कोई वाणी का महत्व नहीं है। तो सबसे पुण्य कर्म है वेद को पढ़ना पढ़ाना। तो वेद पढ़ना वेद पढ़ाना ये वाणी का मुख्य तात्पर्य है। बाकी जो बोलचाल की भाषा है ये तो इससे काम चलाव के लिए है। मुख्य वाणी का प्रयोजन वेद को हम उच्चारण करें। कहते हैं वं सरेक, अनेक का अर्थ वेद मंत्र। तो वेद मंत्र जो ऋग्वेद के मंत्र है, ऋक है, वो वाणी है, क्योंकि वेद वाणी का सार तो ऋक है। जो सार है उसी को कह दिया जाता है, बाकी सब तो कचड़ा है। यदि वेद मंत्र को बोलते हैं, वेद को पढ़ते पढ़ाते, वेदानुकूल शास्त्र को पढ़ते पढ़ाते हैं, तो वाणी ठीक है, बाकी सब तो ऐसे अनावश्यक है। तस्मात् अप्राणन अनपानन ऋचम अभिव्याहरति। इसलिए जब प्राण न लेते हुए न प्राण को छोड़ते हुए अभिव्याहरति जो कथन करते हैं,
यानी जब वेद मंत्र का उच्चारण करेंगे तब प्राण का तो मुख से निकलेगा, श्वास का लेना जब छोड़ना नहीं पाएगा। जैसे वेद मंत्र उच्चारण करते हैं मुख से प्राण निकलता है, नाक से निकलना छोड़ना नहीं। तो वेद मंत्र बोलते पूरा लंबा हो तो क्या होता है, फिर हम थोड़ी देर रुक जाते हैं, रुक कर क्या करते हैं, श्वास को भरते हैं, क्योंकि बोलते समय हम श्वास को भर नहीं सकते। तो जिस समय श्वास को भर नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते, उस समय ऋक को बोला जाता है। तो आज भी दक्षिण में जो पढ़ते हैं, जब तक पूर्ण विराम ना आए तब तक बीच में श्वास नहीं लेते। मन मंत्रों का अभ्यास करते, पूरा श्वास भरते। हम केरल में देखने गए थे तो एक छोटा बच्चा भी आया था वेद पाठ करने के लिए। 16 ऋतु में एक छोटा बच्चा भी था, वेद पाठ कर रहा था। तो बच्चा था, श्वास नहीं लेना पड़ता, तो कहीं अटक गया तो फिर उसको कहता था फिर से करो, फिर वो श्वास भरेगा, ऐसे भरता था, फिर वेद मंत्र बोलता था। और केरल में देखा बहुत नियम पूर्वक वो वेद पाठ करते हैं। और छोटा बच्चा था, बच्चा मतलब कितने साल का होगा, 13-14 साल का होना चाहिए। बच्चा हृष्ट पुष्ट था और वेद मंत्र पाठ करता था। तिलक तो सब लगाता ही, तिलक लगाता था तो मंत्र पाठ करता था। कहीं उदात्त को अनुदात्त हो जाए तो भी उसको दोबारा कराते थे, फिर भी वो सीख कर आया था। कहीं कहीं गलती तो होता था, गलती होने पर भी अभ्यास अच्छा था उस बच्चे का। ऐसे वेद पाठ करते हैं। यहाँ तो इतना लंबा अभ्यास नहीं करते, बीच बीच में श्वास लेते हैं। ईशे मंत्र कितना लंबा है और बीच में कोई पूर्ण विराम नहीं है, उसमें पूरा मंत्र एक साथ बोलते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ के वचन आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ के वचन में थोड़ा थोड़ा बीच बीच में विराम है, फिर भी लंबे लंबे हैं। ओमा ब्रह्मन, उसमें भी शायद एक विराम है, बाकी पूरा लंबा बोलना पड़ता है। तो ऐसे बड़े बड़े मंत्र वो अभ्यास करते हैं। श्वास को अभ्यास करने से हो जाता है, स्वस्थ व्यक्ति कर सकता है। हाँ? लंबा श्वास का अभ्यास करते हैं। आगे कहते हैं यहाँ ऋक तत्साम, जो ऋक है वो साम है। पीछे में बताता ऋक वेद में तो 10,552 मंत्र हैं और उसमें से 1800 सामवेद में। तो ऋग्वेद के जो सार है वो मंत्र साम में। तो साम में तो उपासना है, तो ज्ञान बहुत है, उपासना के कुछ है। तो ऋग का जो सार है वो गया साम। तस्मात् अप्राणन अनपानन साम गायते। और जो साम का गान करते हैं, साम गान में कैसा होता है, जो ह्रस्व होता है उसको भी वो 3 मात्रा तक बोलते हैं। और दीर्घ को कितना बोलेंगे वो हिसाब पूरा उनका होता है, मतलब लंबा गायन करते हैं। जब गान करेंगे उस समय श्वास प्रश्वास लेना छोड़ना बंद हो जाता। साम सा उद्गीत है, और जो साम है उसका सार तो उद्गीत है। साम में यदि सार निकाले तो उद्गीत ही निकलेगा। तो इस चर्चा पीछे भी आई थी। सामो सा उद्गीत वही उद्गीत है। तस्मात् अप्राणन अनपानन उद्गायति। इसलिए बिना श्वास को लिए, बिना श्वास को छोड़े उद्गान करते हैं। हम उद्गीत उपासना करेंगे ऊंचे स्वर से, मानसिक नहीं, ऊंचे स्वर से ओम का उच्चारण करेंगे तो उस समय और श्वास प्रश्वास नाक से नहीं चलेंगे, मुंह से ही बोलना पड़ेगा। चलो आज का पाठ ये रखते हैं, आगे कल पढ़ेंगे।